वर्चुअल वैल्यू पेश करता है सैल्यूट द लिटरेरी सर्विस ऑफ राइटर। वर्चुअल वैल्यू के कार्यक्रम सैल्यूट टू द लिटरेरी सर्विस ऑफ द राइटर में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, सादर अभिवादन। वर्तमान प्रतियोगिता के दौर में आज सभी व्यावसायिकता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ऐसे समय में भी हमारे निष्ठावान साहित्य साधक निस्वार्थ भाव से साहित्य की सेवा कर रहे हैं। वर्चुअल वैल्यू यूट्यूब चैनल को साहित्य के क्षेत्र में समर्पित रचनाकारों को सम्मान करने पर गर्व और खुशी हो रही है। आइए मिलते हैं देश के सक्रिय साहित्य साधकों से। शिमला, हिमाचल प्रदेश से प्रोफेसर डॉक्टर मनोरमा शर्मा। आप विगत 35 वर्षों से सृजनात्मक एवं समीक्षात्मक लेखन के क्षेत्र में साहित्य जगत में सशक्त हस्ताक्षर हैं। राष्ट्रीय स्तर पर आपकी संगीत एवं संस्कृति विषय पर 27 पुस्तक एवं 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुकी है तथा देश के विभिन्न प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में आपके 250 से अधिक लेख प्रकाशित हो चुके हैं। आप देश के विभिन्न शोध संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। आपको राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर 34 से अधिक प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें भाषा, कला एवं संस्कृति अकादमी हिमाचल प्रदेश के द्वारा प्राप्त सम्मान उल्लेखनीय है। आपकी कृतियों में संस्कृति एवं संगीत पर शोध झलकती है। आपने 6 वर्षों तक भारतीय संस्कृति और संगीत प्रचार हेतु विदेश भ्रमण किया है। आपकी साहित्य साधना को वर्चुअल वैल्यू शत नमन करता है। चंदौसी, उत्तर प्रदेश से डॉक्टर तुमुल विजय शास्त्री। आप विगत 60 वर्षों से लेखन की विभिन्न विधाओं में साहित्य जगत में सशक्त हस्ताक्षर हैं। आपके द्वारा लिखी गई 2 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में हिंदी में आपकी अनगिनत आलेख प्रकाशित हैं। आपको अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर विभिन्न सार्वजनिक मंचों में 200 से अधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। वर्ष 2000 में अमेरिकन बायोग्राफिक्स की ओर से मैन ऑफ द ईयर उपाधि उल्लेखनीय है। देश की 7 विभिन्न साहित्यिक परिषदों में सक्रिय सदस्य हैं। तुमुल तूफानी न्यूज़पेपर के संपादक हैं। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय संगोष्ठियों में मुख्य वक्ता का दायित्व निर्वहन करने वाले महान साहित्य विभूति को वर्चुअल वैल्यू शत नमन करता है। जगदलपुर, छत्तीसगढ़ से शांति तिवारी। आप विगत 40 वर्षों से कहानी, कविता, लेख, संस्मरण एवं उपन्यास लेखन के क्षेत्र में साहित्य जगत में सशक्त हस्ताक्षर हैं। राष्ट्रीय स्तर पर आपकी 5 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं तथा देश की विभिन्न प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में आपके कविता, कहानी, लेख, संस्मरण, आलेख एवं स्तंभ नियमित प्रकाशित होते रहते हैं। आप देश की विभिन्न साहित्यिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। आपको राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर 35 से अधिक संस्थागत साहित्य सम्मान प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग एवं संस्कृति मंत्रालय छत्तीसगढ़ द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से प्राप्त सम्मान उल्लेखनीय है। आप विभिन्न साहित्यिक गतिविधियों में संयोजक की भूमिका का शानदार निर्वहन कर चुके हैं। प्रदूषण, पर्यावरण, पंचतत्व एवं प्रकृति पर केंद्रित महाकाव्य ममोला आपकी बेहतरीन कृति है। कर्मठ साहित्य साधक को वर्चुअल वैल्यू शत नमन करता है।
गोधरा गुजरात से धर्मेश जोशी। आप विगत 10 वर्षों से कविता लेखन के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अब तक 15 साझा संकलन पुस्तकों में अपनी प्रतिभा प्रदर्शित कर चुके हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं एवं साहित्यिक वेबसाइट में आपकी हिंदी गुजराती में नियमित रचना प्रकाशित होती रहती है। आप विभिन्न राज्य के सार्वजनिक मंचों में 15 से अधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। आप वैषयिक काव्य लेखन के पक्षधर हैं। देश की विभिन्न साहित्यिक व सामाजिक परिषदों से जुड़े हुए हैं। पेशे से शिक्षक हैं। विभिन्न शैक्षिक एवं साहित्यिक कार्यक्रम में प्रतिभागी के दायित्व का शानदार निर्वहन करने वाले नवोदित साहित्य साधक को वर्चुअल वैल्यू शत नमन करता है। रायपुर छत्तीसगढ़ से कुमुद लाट। आप विगत 30 वर्षों से वैषयिक लेखन के क्षेत्र में सक्रिय हैं। आपने अब तक 11वीं एवं 12वीं भूगोल पाठ्यक्रम आधारित पाठ्य पुस्तक एवं प्रायोगिक पुस्तकों का लेखन किया है। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं एवं साहित्यिक वेबसाइट में आपकी रचना प्रकाशित होती रहती है। आपको विभिन्न राज्यों के सार्वजनिक मंचों में 25 से अधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। आप नारी शिक्षा मुख्य ध्येय लेखन के पक्षधर हैं। देश की 6 साहित्यिक व सामाजिक परिषदों से जुड़े हुए हैं। विभिन्न शैक्षिक एवं साहित्यिक कार्यक्रम में संयोजक के दायित्व का शानदार निर्वहन करने वाले कर्मठ साहित्य साधक को वर्चुअल वैल्यू शत नमन करता है। आप सभी का धन्यवाद। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में पुनः मुलाकात होगी।